प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक किसान था, अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति वाला। हमेशा संतोष उसके जीवन के अंदर समाहित रहता था। कभी उसने ऊपर वाले को दोष नहीं दिया। यदि कुछ गलत होता था, यदि अपनी जिंदगी के अंदर कुछ दुख के बादल छा जाते थे, तो अपने कर्मों को ही वो दोष देता था। अत्यंत समझदार। 2 संतान थी, दोनों संतानों को संस्कार भी वो उसी तरह से देता था। 15-16 वर्ष की उम्र जब उन दोनों बच्चों की हो गई, उसने उन्हें अच्छे से पढ़ाया लिखाया, होशियार बनाया। पर उन दोनों का विवाह शायद उसके नसीब में नहीं था देखना, इसलिए कराल काल के काल के अंदर समाविष्ट हो गया। पर जाने से पहले उसने दोनों भाइयों के नाम से आजू बाजू में ही जो 2 खेत थे उसके, वो कर दिए। दोनों खेत बराबर के थे। मां पहले ही स्वर्गवास हो चुका था, जिसका मां और बाप का दोनों का प्यार पिता नहीं दिया था, पर अब पिता का भी साया उठ गया था। वो कहते हैं ना, प्रेम अंधा क्यों होता है? क्योंकि जिस मां ने जब हम पेट के अंदर आए थे, हमें बिना देखे ही हमारे ऊपर प्रेम करना शुरू कर दिया था, इसीलिए प्रेम अंधा होता है। दोस्तों, मां की ममता उस पिता ने भली भांति से निभाई थी। दोनों के अंदर संस्कार भी उसने कूट कूट कर भरे थे। गांव वालों ने मिलकर बड़े का विवाह करवा दिया। घर में खाने की बड़ी दिक्कत हो रही थी। पत्नी भी भाग्य योग से अत्यंत सुशील, सदाचारिणी, पतिव्रता और सबके साथ घुल मिलने का स्वभाव वाली मिल गई। सारे गांव को उसने चंद महीनों के अंदर ही अपना बना लिया। सभी उसकी तारीफ करते थे। हमेशा हंसमुख, हंस के सभी से बात करना, हरेक के दुख के अंदर शामिल होना, उसके दुख को निवारण करने के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से सहायता करना, अपनी राय देना, उचित राय देना, ये सारे गुण उसके अंदर विद्यमान थे। पढ़ी लिखी थी। खेती दोनों भाई आराम से संभालते थे। बंटवारा हो चुका था, फिर भी बड़ा भाई बोलता कि भाई, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती, तू मेरे पास ही रहा कर, मेरे वहीं खाया कर। हाँ, पर जो तेरी खेत की इनकम होगी उसमें मैं हिस्सा नहीं लूंगा, क्योंकि अभी तुझे तेरा परिवार बनाना है, संसार बसाना है। मेरी तो गृहस्थी बस गई। खेती लहलहाने लगी थी, फसलें अच्छी हो गई थी। बारी बारी से दोनों पहरा भी दे रहे थे। बस खाना खाने के लिए जब बड़ा भाई जाता, तो छोटा भाई मन ही मन सोचता कि बड़े भाई कितने दयालु है। अब तो फसल भी कट चुकी है, अनाज का ढेर लग चुका है। दोनों के अलग अलग ढेर थे, दोनों के ही खेत में। पर छोटा भाई, मैं रखवाली कर लूंगा, आप आराम से खाना खा के आ जाइए, ऐसा कहकर बड़े भाई को रवाना कर देता था। इधर बड़ा भाई खाना खाकर तुरंत आता था और कहता कि बेटा जा, अब तुझे भूख लग गई होगी, तू खा ले। इधर ये भी घर पे आके भाभी को भाभी माँ ही बोलता था, भाभी नहीं बोलता था।
वो उसे मां के स्वरूप में देखता था और बड़े भैया को पिता का दर्जा देता था, क्योंकि उसी का उसको सहारा था, उसी के पदचिन्हों पर वो चलता था। बड़ा भाई भी अपने पिता के चरण चिन्हानुसार अपने जीवन को यापन करता था। उसके दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं जाता था। इतना धनाढ्य भी नहीं था और इतना गरीब भी नहीं था। मध्यम वर्गीय होते हुए भी किसी को निराश नहीं करता था। दोस्तों, यही तो जीवन है। एक दिन जब मार्केट में अनाज जाने का समय आ गया तो बड़े भैया जब खाना खाने गए तो छोटे भाई ने कहा कि भ्राताश्री, कल तो अपना सारा अनाज मार्केट में चला जाएगा बेचने के लिए। मैं रखवाली करता हूं, आप खाना खा के आ जाइए, फिर मैं खाना खाने जाऊंगा। बड़ा भाई खाना खाने चला जाता है। इधर छोटा भाई मन में सोचता है कि बड़े भैया की तो घर गृहस्थी बस चुकी है, भाभी भी आ चुकी है, अभी उनका बच्चा भी होने वाला है, परिवार बढ़ता चला जा रहा है, मैं तो अकेला हूं, मैं कितना खाऊंगा। और तो और मुझे भी भैया खिला रहे हैं, मैं तो भैया के ऊपर भी भार हूं, फिर भी भैया मुझे कभी नहीं कहते कि तेरे अनाज में से मुझे कुछ दे। मेरा फर्ज बनता है। बस मन के अंदर इस प्रकार के विचार आते ही छोटा भाई फटाफट अपने खेत में गया और 10 बोरी गेहूं की लाकर बड़े भाई के गेहूं के ढेर के अंदर उंडेल दी। बड़ा भाई आए और देखने लगे, क्या बात है, तुझे पसीना क्यों आ रहा है, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? उसने कहा, नहीं, आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही है, इसलिए मैंने आपको कहा आप पहले जल्दी घर पे खाना खा के आ जाए, फिर मैं खा के आता हूँ। ठीक है, तू जा और अपना ख्याल रख, यदि कुछ तकलीफ हो तो वैद्य जी को बता देना कि नहीं भैया मैं ठीक हूँ। बड़े भैया को कुछ डाउट आया कि भाई कुछ छुपा रहा है, इसके माथे पर इतना पसीना क्यों, कपड़े भीगे हुए से क्यों है। सोचा कि ठीक है, गर्मी लग रही होगी, शरीर है, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर बीमारियों का अड्डा है, हो सकता है इससे ज़्यादा गर्मी लग रही हो। आज मध्याह्न का भी समय था और इसने मेहनत बहुत की थी। 10 बोरी उठा के लाना और डालना, मेहनत तो हो ही जाती है, और वो भी सिर्फ आधे 1 घंटे के अंदर ये सारा काम कर लेना भैया को बिना बताए। जैसे ही वो घर पे खाना खाने को गया, बड़ा भाई सोचने लगा, मेरा अनुज कितना विनयशील है, कितना आज्ञाकारी है, मुझे पिता का दर्जा देता है, अपनी भाभी को भाभी मां कहता है। मेरा तो घर बस गया, पर इसका घर बसना अभी बाकी है। इसने भी संसार देखा ही कहां है, बहुत खर्चा होगा, ये अकेला क्या करेगा। बस ये मैं ऐसा कुछ दूंगा तो लेगा तो नहीं, कम से कम चुपचाप इसके खेत में 10 बोरियां मैं डाल देता हूं। और दोस्तों, बड़े भाई ने भी अपने गेहूं में से 10 बोरी गेहूं निकालकर छोटे भाई के खेत में उसके ढेर में डाल दिए। दोनों ने एक ही काम किया, दोनों के पास अनाज उतना ही रहा, पर दोस्तों प्रेम एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ गया। बस यही प्रेम सच्ची ताकत होती है। एक दूसरे के प्रति आत्मीयता, एक दूसरे के प्रति लगाव जब हमारे मन के अंदर आ जाता है ना दोस्तों, समझ लीजिए यह प्रेम अंधा हो जाता है, इसे कुछ दिखता नहीं है। दोस्तों, माँ भी यही करती है, बिना देखे हमसे प्यार करने लग जाती है। पेट में रहते तभी से वो प्यार करती है। बस यही प्रेम प्रत्येक प्राणी मात्र के साथ जब हमारा हो जाता है ना दोस्तों, तो हम कंकर से शंकर बन जाते हैं।
भक्त से भगवान बन जाते हैं, नर से नारायण बन जाते हैं और बन जाते हैं पतित से पावन। दोस्तों, इसी प्रेम को बरकरार रखने के लिए घर परिवार का नियोजन किया गया है। प्यार है तो परिवार है, जहाँ प्यार नहीं वहाँ परिवार नहीं, वहाँ संसार नहीं। दोस्तों, अपने परिवार के अंदर अपने प्रत्येक घर के सदस्यों के बीच में यदि हम इस तरह से प्रेम का व्यवहार करेंगे, प्यार का व्यवहार करेंगे, तो सचमुच में स्वर्ग धरा पर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।